ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड अध्याय 20 ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। नारद जी ने पूछा, हे ब्रह्मांड, हे विधे, हे महाभाग, फिर इसके आगे क्या हुआ? समस्त पापों का नाश, शिव सती का समस्त दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्रादि देवताओं के देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप से मेरी आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीर्यपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल हो गए। समवर्त, आवर्तक, पुष्कर, द्रोण ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए। तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हुए। फिर शंकर की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव किया। तब उन ईश्वर ने आदरपूर्वक मुझसे कहा, हे ब्रह्मन, तुमने विवाह कर उत्तम रूप से कराया है, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोलो, दक्षिणा क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूँगा। पश्चात भगवान शंकर ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की विदा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित श्री शंकर को विदा किया। शिव जी अपने आश्रम कैलाश धाम पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिव जी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व ही अव्यग्र हो शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाहिक सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त साध्वी तथा पुत्रवती होगी। अध्याय 21 शिव सती विहार। नारद जी बोले, हे तात,
आपने जो यह शिव सती का सुंदर आख्यान सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे उनके कुंडलों को हाथ लगा देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाजूबंद। इस प्रकार बारंबार स्पर्श कर निकालते और पहनाते। कलिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उनके पीछे चलती तो वे उनके बड़े बड़े कुचों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते और कभी रमणीय पर्वत कुज्जों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ बिहरते। सती के बिना शंकर को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इस प्रकार कुछ समय तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सती शिव ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। अध्याय 22 शिव सती क्रीड़ा। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठ महादेव जी ने सती से पूछा। महादेव जी से सती ने पूछा, हे देव, देव महादेव, हे प्राणवल्लभ, अब वर्षा काल आ गई है। इससे कैलाश में, हिमालय या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट का चंद्रमा प्रकाशमान हो गया और सब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर के हास्य करते हुए सती ने यह कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी नहीं जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उनके पद भाग में भी भ्रमण करते हैं। इससे आगे वे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मैना भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही करेंगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होगी तो वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है जहाँ शांति के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि यहीं रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरण करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती हैं। सुमेरु भी सब गुणों से सुंदर है। जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मन प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनको साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे, वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकते थे।
वहाँ प्रकृति छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वही इस प्रकार 10,000 व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ, तप और स्वरूप चिंतन, त्याग, सती ही में अनुरक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग और भाव की वृद्धि की। अध्याय 23 मोक्ष शास्त्र वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, विहारोपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी की प्रसन्न देख सती बड़ी नम्रता के साथ बोली, हे करुणा सागर, हे महादेव जी, बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट हूँ। अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। शिव जी सती से बोले कि हे महेश्वरी, कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होता है। संसार में मैंने काल को तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात न किया। भक्ति के कारण ही मैंने व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवाकर काशी से बाहर करवा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति ही में हूँ। भक्ति की ऐसी ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति के कारण लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन्म, मंत्र, शास्त्र और विशेषतया उनका महात्म्य पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक कहना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, कथा, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री आदि वेदों शास्त्रों को तत्व कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने और दूसरे स्थानों में विहार किया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।